अध्याय 191 इसी तरह के मिथक के निशान। मिशन हॉल के बाहर चलते हुए उन्होंने कई भव्य इमारतों को देखा और दूरी में एक संरचना के ऊपर एक बोर्ड देखा जिस पर क्लाउड स्प्रिंग ट्रेजरी लिखा था। उन्होंने अपना नया बैज निकाला और उसमें आत्मा बल भेजा। उसके मन में सूचना का प्रवाह होने लगा। स्थिति योद्धा क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट 0। यह जेड स्लिप के समान लगता है जो मैंने उपन्यासों में पढ़ा था। यह संरचनाओं के संयोजन से बनाया जाना चाहिए, हालांकि थोड़ा जटिल। उसने सोचा, क्या मैं इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ? नहीं, यह शायद टूट जाएगा। डेविस ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने बाद में ट्रेजरी का दौरा करने का फैसला किया क्योंकि अब जाना केवल बेकार होगा। अब मेरे कमरे में जाना बोरिंग होगा। चलो थोड़ी देर के लिए मुख्यालय का पता लगाते हैं। ऐसा तय करके वह इधर उधर घूमने लगा। धीमी गति से घूमते हुए उसने उन लोगों को देखा जो उसके पास से गुजर रहे थे, उसे एक अजीब रोशनी में देख रहे थे। उन्होंने पहले सुना था कि क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज में लगभग 4 लाख भाड़े के सैनिकों की आबादी है। मुख्यालय में केवल 30,000 लोग थे, जबकि पूरे त्रिपक्षीय गठबंधन क्षेत्र में फैली शाखाओं में शेष सदस्यों को रखा गया था। उनमें से सभी ने उसके बारे में पहले स्थान पर नहीं सुना था। बेटा, क्या तुम खो गए हो? डेविस ने अचानक उसके पीछे एक आवाज सुनी। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसकी दाढ़ी थी और वर्दी में दुबला दिख रहा था, पूछते ही मुस्कुराया। गाइड? नहीं। डेविस मुस्कुराया और जवाब दिया, नहीं, मैं बस घूम रहा हूँ। इतना कहकर वह फिर से एक नजर दिए बिना चला गया। अरे रुको, अगर तुम बस घूम रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। है ना? मिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? डेविस ने अपनी आंखें घुमाई और सवाल किया। उसे पता नहीं था कि इस आदमी ने उसे क्यों बुलाया। हाँ, क्या तुम आसानी से नाराज नहीं हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसके कानों में फुसफुसाने के लिए उसकी ओर बढ़ने से पहले बाएं और दाएं देखा। मैंने अभी अपना मिशन पूरा किया और कुछ समय पहले आपको मिस साशा के साथ अच्छे शब्दों में बातचीत करते हुए देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस बड़े भाई को इस रात नैश के रेस्तरां में आमंत्रित करने में मदद कर सकते हैं? डेविस ने कहा, दूसरे शब्दों में आप चाहते हैं कि मैं उसे आपके साथ जोड़ दूं? ओह, आप निश्चित रूप से ऐसा करते हैं क्या? नहीं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया, लेकिन फिर जल्दी से अपना सिर हिला दिया क्योंकि वह इस लड़के से निकलने वाले शब्दों पर विश्वास नहीं कर सकता था जिसे उसने एक बच्चा माना था। लड़के के शांत भाव को देखते हुए उसका मुंह बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यह लड़का वयस्कों के समाज में पारंगत था। हाँ, छोटे लड़के, यह एक रहस्य रखो। आज रात मैं उसके लिए अपने प्यार को स्वीकार करूंगा और उसका स्नेह अर्जित करूंगा। डेविस घूरता रहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लड़के को संदिग्ध रूप से देखते हुए विनती की, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूं। डेविस ने अपनी एक भौंहा उठा ली। आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अपनी रक्तरंजित आंखों से ऐसा कहते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने 10 आत्मा के पत्थर सौंप दिए। डेविस की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने उन्हें पकड़ लिया और इसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रखा। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? हे, आप मुझे बड़ा भाई हॉस कह सकते हैं। हॉस ने अपना हाथ रगड़ा क्योंकि उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई और फिर समझाया कि साशा को आमंत्रित करने के लिए उसे क्या करना था। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है और वे 10 आत्मा पत्थर आपके हैं। चिंता मत करो, यहाँ मुख्यालय में कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता है और अधिकांश परेशान करने वाले एक मिशन पर है, इसलिए यह मेरा एकमात्र मौका है। हॉस गर्व से मुस्कुराता हुआ गर्व से मुस्कुराया। हम परेशानी पैदा करने वाले? हॉस ने कहा, ओह, आप नहीं जानते? है, फिर नाटक करे कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं इस सौदे को अस्वीकार करने के बारे में सोच रहा हूँ। डेविस ने निःस्वार्थ भाव से अपना हाथ हिलाया। वाह, अच्छा, आपको मुख्यालय में नया होना चाहिए ताकि आप उनके बारे में सही न जान सकें। डेविस ने सिर हिलाया। ये परेशान करने वाले वास्तव में हमारे नेता का सम्मान नहीं करते हैं और जहां भी उन्हें मौका मिलता है वे जानबूझकर कुछ परेशानी पैदा करेंगे। हॉस ने भरी, आप देखते हैं, मिस साशा अपने आप में प्रतिभाशाली है और उसे एक प्रतिभाशाली माना जा सकता है। कई लोग उससे शादी करना चाहते हैं, जिनमें वे परेशान करने वाले भी शामिल हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि मैंने खुले तौर पर उसे आमंत्रित किया है तो उन्हें मेरे साथ परेशानी हो सकती है। इन शब्दों को कहते हुए उन्हें एहसास हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ थी। गलत मत समझो, मैं उनसे डरता नहीं हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मेरा मुख्यालय में परेशानी पैदा करने का कोई इरादा नहीं है और इसके अलावा वे केवल लोगों को उकसाते हुए घूमने में सक्षम है क्योंकि उन्हें जवान का समर्थन प्राप्त है। हॉस ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। वैसे भी आप आज उनसे नहीं मिलेंगे, मैं यह आप पर छोड़ दूंगा। अपने गायब होते सिलहुट को देखते हुए डेविस ने भरी और स्थानिक अंगूठी को देखा। पुरुष धन प्राप्त करने और खोने की प्रक्रिया में यह सब जोखिम में डालते हैं, यहाँ तक कि संभवतः एक महिला को लुभाने की प्रक्रिया में हमारे जीवन को खतरे में डालते हैं। ऐसे सींग वाले जीव हम हैं। एक बार फिर भरते हुए वह मिशन हॉल में लौट आए और साशा को नैश के रेस्तरां में यह कहते हुए आमंत्रित किया कि कोई उसे आमंत्रित करना चाहता है। हैरानी की बात है कि उसने ज्यादा सवाल पूछे बिना इसे स्वीकार कर लिया। डेविस ने अपने मस्तिष्क को एक सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया था। क्या वह भूली है या उसे यकीन है कि इस जगह पर उसे कुछ नहीं होगा? फिर वह कंधे उचकाकर चला गया, अपने कमरे में लौट आया, अपनी खेती को ठोस बनाया और अपने शरीर को भी ठीक किया। उनकी सफलता के कारण होने वाली अधिकांश चोटों को अब तक पूरी तरह से निपटा दिया गया था। केवल कुछ सीक्वेल को छोड़ दिया गया था जिन्हें हटाना असंभव था जब तक कि उनके पास कुछ स्वर्गीय खजाने न हो। डेविस रेस्तरां में पहुंचे और उसमें प्रवेश किया। वहां उसने हॉस को खुशी से हाथ हिलाते हुए देखा। डेविस इसे देखकर मुस्कुराया और उसकी ओर चला गया। हॉस ने अपने कपड़े औपचारिक में बदल दिए थे। यह मध्ययुगीन पश्चिमी कपड़ों से थोड़ा मिलता जुलता था जो भोज और पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन काफी भव्य था। इस बीच डेविस ने वही वर्दी पहनी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हाँ, इधर आओ बेटा, बैठ जाओ। हॉस आत्मसंतुष्ट होकर हंसे। डेविस तब एक गोल मेज पर बैठा जो 3 व्यक्तियों के लिए था क्योंकि वहां 3 कुर्सियां थी। मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया, मेरे साथ कितना असभ्य है। तियान लॉन्ग, उसने मजाक में कहा। तियान, लंबा है ना? स्काईवर्ड सम्राट को अपनी शक्तियों से दुनिया को बदलते हुए कई साल हो गए हैं। इसके माध्यम से इसने हमें उस भाषा का ज्ञान प्रदान किया जो हम अब उपयोग करते हैं, प्रभावी रूप से एक और दूसरे के साथ बातचीत करते समय कई दीवारों को हटा देते हैं। आकाश शब्द सम्राट, क्या यह दूसरी परत में किंवदंती से संबंधित है? ईमानदारी से इसने मानव जाति की बहुत मदद की और हमें 38 क्षेत्रों पर शासन करने में सक्षम होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हमें एक पावर हाउस बना दिया गया। डेविस ने जानकारी ली लेकिन ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उलझन में था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं?
इसके अलावा मैं तियान लॉन्ग नहीं हूँ, मैं डेविस हूँ। हॉस अवाक रह गया। हाँ, इस मजाक को कहीं से भी लाने के लिए खेद है। अब मुझे विश्वास है कि आप यहाँ मुख्य चरित्र को आमंत्रित करने में सक्षम थे। हॉस ने इस विषय को दरकिनार कर दिया और जानबूझकर उसे आंख मारी। अध्याय 192 अस्वीकृति। डेविस उसकी स्पष्टवादिता पर भौंचक्का रह गया। क्या तुम्हें भीतर से शर्म नहीं आती? अपना काम पूरा करने के लिए एक बच्चे का उपयोग करना? मैं इसे रोक नहीं सका, आप जानते हैं, मैं पहले से ही त्रिकोण। अचानक वह रुक गया और प्रवेश द्वार की ओर देखा। डेविस ने अपना सिर घुमाया और उस सुंदर आकृति को देखा जो किसी की तलाश कर रहा था। डेविस मुस्कुराया और उसे कॉल करने ही वाला था कि अचानक उसे सोल ट्रांसमिशन मिला। उसे 5वें वीआईपी कमरे में आमंत्रित करें। वह पीछे मुड़ा और हॉस को चुपके से जाते हुए देखा। डेविस में हंसने की इच्छा थी लेकिन उसने उसे वापस पकड़ लिया और साशा की ओर अपना हाथ हिलाया। डेविस को देखते ही साशा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने लाल स्कर्ट के साथ काले रंग का कॉर्सेट पहना था। उसके स्तन आंशिक रूप से दिखाई दे रहे थे और उसके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। यह स्पष्ट था कि उसने इस अवसर के लिए कपड़े पहने और कम से कम कहने के लिए मंत्रमुग्ध लग रही थी। जिस क्षण वह करीब आई, डेविस खड़ा हो गया और उसे अपनी आंखों से आकार दिया, उसकी सुंदरता की प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। जिसने आपको आमंत्रित किया है वह 5वें वीआईपी कमरे में इंतजार कर रहा है। डेविस सीधे मामले पर चले गए। ओह, साशा ने ऐसे रोना शुरू कर दिया जैसे उसे उसके मुंह से कुछ और ही उम्मीद थी क्योंकि उसने उसे चूमते हुए देखा था। फिर मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। उसकी नजर को महसूस करते हुए उसे अजीब लगा। अगर वह उसकी तारीफ करता तो यह उस पर प्रहार करने जैसा लगता था, इसलिए उसने कुछ और कहा और चला गया। रुको, आप वही हैं जिन्होंने मुझे इस डिनर में आमंत्रित किया था, इसलिए आप जिम्मेदारी लेते हैं और जो भी मुझसे मिलना चाहता है उसके साथ मेरे साथ जाएं, साशा ने असहाय होकर कहा। जिस कारण से उसने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया वह डेविस एक बच्चा था। उसने महसूस किया कि वह किसी भी तरह से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसके अलावा यह मुख्यालय था। डेविस ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। वह अनिच्छुक महसूस कर रहा था क्योंकि वह अब एक मैचमेकर की तरह महसूस कर रहा था। वह अपने पिछले जन्म में जितना चुप था, अभी भी लोगों के जीवन को देखने में कुछ रुचि थी ताकि वह समझ सके कि वह दुनिया में किस तरह का अस्तित्व था। जीवन के अर्थ की खोज करते हुए उसकी वह आदत अभी भी बनी हुई है, सिवाय इसके कि वह इससे अनजान था। साशा ने राहत की सांस ली और उसके पीछे 5वें वीआईपी रूम में चली गई। 2 मिनट के बाद वे दरवाजे के सामने पहुंचे। डेविस ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके पीछे कमरे के अंदर यह विशाल था और साफ लग रहा था। कमरे के बीच में 4 सीटों के साथ एक गोल मेज थी और इसके बगल में 2 कमरे थे। गोल मेज पर हॉस मुस्कुराया और खड़ा हो गया। मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद मिस साशा। यह तुम हो? कमरे में एक चीख गूंज उठी जिससे डेविस पलक झपकने लगा। अगले ही पल उसने सिर हिलाकर कहा, बेशक वे एक दूसरे को जानते थे। मुझे आपको कितनी बार अस्वीकार करना होगा जब तक कि आप हार न मान ले। HMPH, मैं जा रहा हूँ। साशा ने बोलते हुए हॉस की ओर इशारा किया, फिर जाने के लिए मुड़ गई। हॉस उसका रास्ता रोकने के लिए दरवाजे की ओर भागने से पहले पीला पड़ गया। तुम क्या कर रहे हो? गुस्से में आकर साशा घबरा गई। साशा, तुम मुझे क्यों नहीं समझोगे? भले ही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हॉस के चेहरे पर एक उदास और एक दुखी भाव था। है ना? क्या आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे प्यार करूं क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं? कई लोगों ने पहले भी मुझे कबूल किया है, लेकिन मैंने विनम्रता से उन सभी को अस्वीकार कर दिया है। आप में से केवल कुछ को छोड़ दिया है जो हार नहीं मानते हैं, हर समय लगातार और कष्टप्रद रहते हैं। लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। सच में मुझे प्यार करते हैं? मुझे यकीन है कि अगर यह इस जगह की सुरक्षा नहीं थी तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने या उन लोगों ने पहले से ही मेरे साथ कुछ किया होगा। हॉस का चेहरा दूसरे से और भी पीला पड़ गया। वह चाहता था कि वह समझे कि यह सच नहीं था, लेकिन वह इसके लिए एक अच्छा स्पष्टीकरण नहीं दे सका। दोनों समझ गए कि इस दुनिया में ताकत प्रबल होती है। अधिक जानकारी के लिए नोवेलपब पर जाएं .com। यदि आपके पास पर्याप्त ताकत है तो आप एक महिला को मानव कड़ाही के रूप में भी मान सकते हैं और कोई भी आंख नहीं मारेगा, हालांकि वे इसे नापसंद करेंगे। और इसके विपरीत, इसके अलावा सबसे खराब, आप पुरुषों को दास के रूप में व्यवहार कर सकते हैं और दर्शक भी परवाह नहीं करेंगे। हालांकि डेविस जानता था कि दुनिया कितनी खराब हो सकती है। अगर वह व्यक्तिगत रूप से इसे देखता है तो वह समझ सकता है कि यह मजबूत नियम कमजोर दुनिया वास्तव में कितनी विकृत है। अगर उसने ऐसा किया तो वह शायद लिली की मरने और बाद के जीवन में अपने पति के साथ एकजुट होने की इच्छा को भी समझ सकता था। कोई जवाब न मिलता देख साशा उसके पास से गुजरी और वहां से चली गई। डेविस हॉस के लिए दया महसूस करते हुए थोड़ा घबरा गया। शुक्र है उसकी एवलिन साशा की तरह नहीं थी और उसे उसके साथ रहने का मौका दिया। हॉस के विचारों से बाहर आने से पहले कुछ पल बीत गए। हाँ, मैंने खुद को शर्मिंदा कर दिया, इसके बारे में चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। डेविस ने सोचा लेकिन आवाज नहीं दी। वास्तव में आप अच्छे और सौम्य मध्यम आयु वर्ग के दिखते हैं। जरा रुको, तुम्हारी उम्र क्या है? हॉस हैरान रह गया। मेरी उम्र 137 साल है। डेविस ने आश्चर्य से उसे देखा। आप उससे लगभग 100 साल बड़े हैं और तुम उससे शादी करना चाहते हो? हम? क्या यह गलत है? हॉस उलझन में दिख रहा था। अरे, लेकिन मैंने कई लोगों को सैकड़ों साल की उम्र के अंतर के साथ शादी करते देखा है। हॉस ने लाल चेहरे के साथ वापस गोली मार दी। तुम एक कुंवारी हो, है ना? डेविस अपने होठों के घुमावदार होने पर मुस्कुराया। हॉस ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा चमकदार लाल था, शायद परिणामस्वरूप शर्मिंदगी से। अंत में वह इसे पकड़ नहीं सका और कहा, अपने जीवन में सही व्यक्ति को खोजने और शादी करने तक कुंवारी होने में क्या गलत है? आप केवल एक बच्चे हैं। ये सभी वयस्क समस्याएं हैं और आप जैसे बच्चे को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हॉस ने बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए उसकी ओर इशारा किया। हॉस अचानक शांत हो गया और खुद से सोचा, हाँ, मैं एक बच्चे से गंभीरता से बात क्यों कर रहा हूँ? डेविस को एक अच्छी हंसी मिली लेकिन वह इसे अपने दिल में पकड़ रहा था। किसी ने नहीं बताया कि यह गलत था। यह सिर्फ है। इसे छोड़ दो। क्या आपको 100 साल की उम्र के अंतर वाले किसी व्यक्ति से शादी करने में अजीब नहीं लगता? नहीं, मैं कई लोगों को जानता हूं जो नहीं है। हॉस ने अपना सिर हिलाया। अध्याय 193। डेविस उलझन में था। हम? क्या लोगों को अजीब या अजीब नहीं लगेगा भले ही 10 साल की उम्र का अंतर हो? हॉस भ्रम में डूब गया। रुको, यह नश्वर दुनिया नहीं है। आप अपने विचार को इस तरह सीमित क्यों कर रहे हैं? डेविस ने सिर हिलाया, थोड़ा उत्सुक। ओ,
तो क्या आप विस्तार से बताना चाहते हैं? N0 will be एक N। विस्तार से? आप जानना चाहते हैं कि उम्र के अंतर में कौन सी रेखा है जिसे आपको छूना नहीं चाहिए? हॉस ने उलझन में पूछा। डेविस ने फिर से अपना सिर हिलाया। वह इस दुनिया की नैतिकता के बारे में अधिक जानना चाहता था, कम से कम जगह के इस हिस्से में। हम में से ज्यादातर लोग जिन्होंने लोगों को 100 के करीब देखा होगा, वे कहेंगे कि 16 साल के लड़के से 300 साल के बच्चे तक कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि जब तक आप दिखने में बहुत छोटे या बहुत बूढ़े नहीं हैं, तब तक उम्र मायने नहीं रखती। डेविस ने जवाब दिया, मैं देखता हूं, है ना? हर कोई यह क्यों कहेगा कि 16 साल और 300 साल के लड़के में कोई अंतर नहीं है? क्योंकि एक बड़ी शक्ति के दृष्टिकोण से 300 साल से कम उम्र के हर किसी को जूनियर माना जा सकता है। ओह, मुझे इस सब के बारे में पता नहीं है। यह ठीक है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे मेरे ही दोस्तों द्वारा धोखा दिया गया और धमकाया गया। और अब आपको काफी प्रतिभाशाली होना चाहिए जो मुख्यालय में भर्ती हो गया है, या 5वें चरण के विशेषज्ञ का वंशज होना चाहिए। मैं ईमानदारी से आपसे ईर्ष्या करता हूं। यहां तक कि साशा ने भी सोचा होगा कि किसी उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण आसानी से स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया होगा। अधिक जानकारी के लिए नोवेलपब पर जाएं .com। यह ठीक है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। डेविस ने उसे आराम देने की कोशिश की क्योंकि वह अनजाने में अपने अकिलिस हील पर कदम रख रहा था। है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? वह एक प्रतिभाशाली है जबकि मैं नहीं हूं। मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं एक हंस खाने की कोशिश करने वाला मेंढक हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही आज को एक विफलता माना जा सकता है, लेकिन आपके पास आत्मा के पत्थर हो सकते हैं। फिर बाद में ऐसा कहते हुए हॉस ने इमारत पर धावा बोल दिया। ओह, मेरे कहने का मतलब था कि चरित्र के मामले में आप बेहतर हैं। क्या वह अभी भी शर्मिंदा है? मैं बस उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। हाँ। डेविस अंदर से हंसे और अपने पीछे की मेज को व्यंजनों से भरा देखा। उसने बैठते ही अपने होंठ चाटे। रात में डेविस के कमरे में, यह एक अच्छा रात्रिभोज था। मैं अपनी ऊर्जा को उबलते हुए महसूस कर सकता था। मैं शायद इस सारी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा संघनन खेती में कुछ सुधार कर सकता हूँ। उसने जो भी व्यंजन खाए वे स्पिरिट स्टेज बीस्ट थे और हॉस ने इसके लिए भुगतान किया। सबसे अद्यतित उपन्यास पर प्रकाशित होते हैं .com। वह शायद एक उपकतान है। डेविस ने बिस्तर पर आराम करते हुए सोचा, जैसे एक शानदार दावत के बाद आराम कर रहा सुअर। फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए बैठकर खेती की, अपनी ऊर्जा संघनन खेती में सुधार किया क्योंकि उन्होंने विलुप्त होने के फैसले को प्रसारित किया। प्राप्त ऊर्जा को परिष्कृत करने में उसे कुछ समय लगा। उसके बाद उन्होंने अपने सोल सेंस का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन काफी विचार के बाद नहीं किया। सबसे पहले इसे अशिष्ट माना जाएगा और यदि पता चला तो संघर्ष छिड़ सकता है। दूसरा, कुछ इमारतों में पहले से ही संरचनाएं थी जो उनकी आत्मा की भावना को बेकार बनाती हैं, क्योंकि उन्हें इसे भेदना मुश्किल होगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग हो सकते हैं जो उसकी समझ का पता लगाने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। वह नहीं चाहता था कि यह एक कठिन या अजीब स्थिति में बदल जाए, इसलिए उसने अपनी सोल सेंस को बंद रखा और कुछ और सोचा। उन्होंने यिनयान मेरिट सूत्र निकाला और इसे गहराई से शोध करना शुरू कर दिया, जैसे कि संस्कृति का कोई अन्य व्यक्ति रात में करेगा। उपन्यास पर जाएं एक बेहतर अनुभव के लिए कॉम। अगले दिन सुबह डेविस ने किताब बंद कर दी और यह पतली हवा में गायब हो गई। वह धीरे से उठा और खिड़की के बाहर देखा क्योंकि उसने उगते सूरज को देखा। मैं एक ऐसा विकृत व्यक्ति हूँ। यहाँ तक कि उन्हें खुद इसका एहसास नहीं था, हालांकि उन्हें पहले इस पर संदेह था। थोड़ा हंसते हुए वह खाली कमरे को पीछे छोड़ दिया और उत्तरी द्वार की ओर चल दिया। कुछ मिनटों के बाद वह धीरे धीरे उत्तरी द्वार पर पहुंचे। वहां वह उन दो के बजाय एक और सिलहुट देखकर आश्चर्यचकित था जो वह उम्मीद कर रहा था। सू हॉलिंग, लुकास और लूसिया खड़े थे क्योंकि वे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सू हॉलिंग ने एक ही कपड़े पहने थे जबकि लुकास और लूसिया ने भाड़े की वर्दी पहनी थी। लुकास ने अपना हाथ हिलाया जबकि लूसिया ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया लेकिन संकोच किया और उसे पीछे रखा। डेविस उनके पास गया और कहा, मिस सू हॉलिंग, क्या आप अपने बच्चों को दूर ले जाने के लिए यहाँ आए थे? ठीक है। आप किसे बच्चा कह रहे हैं? मैं एक वयस्क हूँ। लूसिया ने नाराजगी में चिल्लाकर अपना सिर फेर लिया। उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है और आप वयस्क नहीं है। इसे ध्यान में रखें, लूसिया। सू हॉलिंग ने उसे देखा और चिल्लाया। वह फिर मुस्कुराई और अपना सिर घुमाया। परेशानी के लिए खेद है, डेविस। डेविस भ्रम में डूब गया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उन्हें एक मिशन पर लाना चाहते हैं? हालांकि इन दोनों को प्रतिभाशाली माना जा सकता है, लेकिन उन्हें आपके समान लंबाई में नहीं बोला जा सकता है। वे बस आपको अपने मिशन में नीचे खींच रहे होंगे, संभवतः आपको परेशानी भी दे रहे होंगे। अगर आप मना करते हैं तो यह ठीक है, सू हॉलिंग ने कहा और धीरे से उसे देखा। हालांकि मुझे अकेले यात्रा करना पसंद है, लेकिन उनके लिए मेरे साथ जाना ठीक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे इन मिशनों को करने के लिए मेरे साथ आ सकते हैं या नहीं। उन्होंने उन्हें स्क्रॉल के लिए निकाला और इसे सू हॉलिंग को सौंप दिया। सू हॉलिंग ने मिशन की सामग्री की जांच की और अपनी भौहों को झुकाया। यह उन दोनों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह बेहतर है। और ऐसा लगता है कि आप एक योद्धा हैं। हाँ। फिर इसका मतलब है कि ये दोनों जो सिर्फ अर्ध योद्धा है, उन्हें आपके शब्दों को सुनना होगा जब आप तीनों एक मिशन पर होंगे। वह एक अच्छी हंसी थी और असंतुष्ट बच्चों को देख रही थी। लुकास और लूसिया दोनों ने नाराजगी जताई। वे सिर्फ इतना चाहते थे कि वे कुछ निचले स्तर के मिशनों में उसके साथ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। साथ ही उन्हें उसकी बात सुननी थी। उनसे छोटा बच्चा। हालांकि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे एक बिंदु भूल गए कि वह उनसे अधिक मजबूत था। अभी भी जा रहे हैं? सू हॉलिंग ने चिढ़े हुए पूछा। दोनों अपनी माँ की बात सुनकर हिचकिचा रहे थे। कायर महसूस कर रहे हैं, है ना? उसने उन्हें थोड़ा उदास चेहरे के साथ उकसाया। वे दोनों तुरंत शर्मिंदा हो गए और चिल्लाए, हम जाएंगे। अध्याय 194 जी मिंग का शहर संक्रमण। सू हॉलिंग मुस्कुराई, जैसा कि मेरे बच्चों से उम्मीद की जाती है। लेकिन आपको उसकी बात सुननी होगी। ठीक है, दोनों ने हारी हुई आह भरी। उनके हाव भाव काफी अनिच्छुक थे। फिर गेट के बगल में प्रतीक्षा करें, मेरे पास डेविस से बात करने के लिए कुछ है। हाँ। वे दूर चले गए क्योंकि उनके कंधे उदास रूप से गिर गए। सू हॉलिंग फिर उसे देखने के लिए मुड़ी। वह आगे बढ़ी और उसके कंधों को पकड़ लिया। उसने थोड़ा सा घुटने टेक दिए और उसके साथ आमने सामने पहुंच गई। डेविस, क्या आप मेरे उन दो बच्चों की रक्षा कर सकते हैं? डेविस पहले से ही आश्चर्यचकित था जब वह इतने करीब आ गई थी, लेकिन जब उसने उसे सुना तो वह चौंक गया।
मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ पूछ रहा हूँ, लेकिन यह पहली बार है जब वे बिना किसी रक्षक के बाहर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। वे दोनों अच्छा खेलते हैं, लेकिन वे गुप्त रूप से अभिमानी और अभिमानी है। वे स्वाभाविक रूप से कुछ परेशानी पैदा करेंगे अंततः, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उनकी रक्षा करें। डेविस ने थोड़ा सिर हिलाया। अच्छा बच्चा, उसने धीरे धीरे उसके सिर को धीरे से थपथपाया, जैसे कि एक माँ कैसे करेगी, जिससे वह ठंडे पसीने में टूट गया। ओए, यह क्या है? क्या उसे लगता है कि मैं एक अनाथ हूँ जो मैंने बनाई गई फोनी कहानी के साथ बनाई है? यदि आप खुद को खतरे में पाते हैं तो आप अपनी आत्मा के हमलों और रक्षा का उपयोग कर सकते हैं। आह, चिंता न करें, भले ही आप शर्त हार जाएंगे, फिर भी आपको अपना वादा किया गया इनाम मिलेगा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा। फिर उसने अपने कंधों को छोड़ दिया और अपनी वर्दी को झुका दिया। अब जाओ, वे इंतजार कर रहे हैं। उसकी कोमल मुस्कान को देखकर उसे अचानक अपनी माँ क्लेयर की याद आ गई। उसने झुककर उदासीनता का बहाना करते हुए सिर हिलाया। ठीक है। उन दोनों के पास जाते समय उसने सोचा, मुझे नहीं पता कि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुई माँ है, या अतीत में उसके साथ कुछ हुआ था? जब वह धरती पर झुग्गियों में थे तो ऐसी माँ से क्यों नहीं मिल पाए? डेविस ने झुंझलाहट में अपनी आंखें बंद कर ली। तैयार है? अपने विचारों को छोड़ते हुए वह बोला। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, लुसिया ने एक थप्पड़ मारा, जबकि लुकास ने आत्मविश्वास से घोषणा की, बहुत पहले। डेविस ने कंधे उचकाए, फिर आगे बढ़ना जारी रखा। है ना? हम गाड़ियों का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं। लुसिया की आंखें चौड़ी हो गई। डेविस रुक गया, उसे देखने के लिए वापस मुड़ा और जवाब दिया, नहीं। लुसिया ने कहा, कैसा रहेगा? माउंट? नहीं। ठीक है। नहीं। डेविस ने उसे काट दिया। लुसिया के चेहरे के भाव कांप रहे थे। वह मदद के लिए अपनी माँ की ओर मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे केवल एक चमक मिली। उसने अचानक गलत महसूस किया और वापस जाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका मन बदल गया जब उसने अपने भाई को मुस्कुराते हुए देखा। डेविस जा रहा है, बेहतर है कि पकड़ो या हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। हे। लुकास हंसा और उतर गया। अरे रुको, लुसिया ने उसके बाद पीछा किया। सामने डेविस ने अपना सिर हिलाया। बड़ी बहन की छवि जिसे उसने बनाने की कोशिश की थी, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। गरीब लुसिया। डेविस और उनकी पार्टी निकटतम मिशन गंतव्य जीमिंग टाउन की ओर बढ़े। यह एल्मर टाउन के उत्तर में 5 शहरों में स्थित था, इसलिए उन्हें पैदल यात्रा करके प्रत्येक शहर को पार करना पड़ता था, जो काफी थका देने वाला था। इस दौरान उन्होंने काफी बातें की और एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। डेविस के दिमाग में उनकी स्थिति परिचितों से दोस्तों तक थोड़ी चली गई। यद्यपि वह दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन वह किसी के साथ अपनी मानसिक उम्र के साथ ऐसा करना चाहता था, न कि शारीरिक उम्र। इसलिए वह उनके साथ दोस्ती करने के प्रति सचेत था, क्योंकि उसके पास पहले से ही एलिया की हरकतें पर्याप्त थी। दोस्तों के नाम पर बेबीसिटिंग आखिरी चीज थी जो वह अभी करना चाहता था, क्योंकि वह मजबूत होना चाहता था। यदि वे उसे वापस पकड़ लेते हैं तो वह बस उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देगा। इसके अलावा उन्हें संदेह था कि उन्होंने इन दोनों को सोल अटैक और डिफेंस का उपयोग करने से निगरानी करने के लिए भेजा था। यह शहर कम आबादी वाला है, लुकास ने कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। यह स्पष्ट है अगर आप इसके बारे में सोचते हैं। यह 5 पंजे वाले चूहों से संक्रमित है, कौन यहाँ रहना चाहेगा? लुसिया ने अपनी आंखें झुका ली। डेविस ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने जीमिंग टाउन के दक्षिण द्वार से प्रवेश किया। सड़कों पर गश्ती दल और गार्ड के अलावा कोई लोग नहीं थे। एक गार्ड जल्दी से उनकी ओर दौड़ा और भारी धनुष के साथ स्वागत किया। मैं जीमिंग टाउन का हेड गार्ड हूँ। अभी क्या स्थिति है? डेविस ने सवाल किया, उसका स्वर अधिकार से भरा हुआ था। रिपोर्टिंग। 5 पंजे वाले चूहे जीमिंग टाउन को परेशान और आतंकित करना जारी रखते हैं। यह 1 महीने से चल रहा है और इस आपदा का कोई अंत नहीं दिख रहा है। भले ही हेड गार्ड उनके दिखावे से भ्रमित था, फिर भी उसने अपने द्वारा पहने गए कपड़ों के कारण अंदर की स्थिति की सूचना दी। अब तक हजारों चूहे मारे गए हैं, लेकिन इस संक्रमण का कोई अंत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, आपके क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज के 2 भाड़े के समूह वर्तमान में जांच कर रहे हैं। शहर के स्वामी कहाँ है? हेड गार्ड की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई, इससे पहले कि वह हिचकिचाहट से बोला, टाउन लॉर्ड भाग गया है। हम? घृणित, लुसिया हेड गार्ड पर चिल्लाई। तुम सब भाग क्यों नहीं गए? डेविस ने अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना पूछा। हमें आदेश दिया गया था कि संक्रमण को फैलने से रोकें या अवज्ञा करने के लिए मर जाएं। हेड गार्ड ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। लुकास ने उग्र हेड गार्ड को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। इससे पहले कि वे दक्षिण द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ हजार से अधिक सैनिकों द्वारा पूरे शहर को बाहर से कसकर संरक्षित किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ। डेविस ने सिर हिलाया और शहर के केंद्र की ओर चला गया। पीछे मुड़कर देखे बिना वह गेट बंद होने की आवाज सुन सकता था। सड़क कई मोड़ों पर अलग हो गई, लेकिन यह सब एक या दूसरे तरीके से केंद्र से जुड़ा हुआ था। अधिकांश इमारतें खंडहर में थी, जैसे कि इसने भारी तबाही का अनुभव किया हो। घृणित शहर प्रभु, क्या वह अपनी हैसियत के लायक भी है? लुसिया अभी भी गुस्से में थी और गुस्सा बढ़ गया जब उसने इमारतों को देखा जो खून से रंगे थे। बहुत से लोग मर गए होंगे। लुकास अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। आप दोनों को कोई अजीब विचार न मिले, हम यहाँ केवल 5 पंजे वाले चूहों को खत्म करने के लिए हैं। डेविस ने लापरवाही से टिप्पणी की, उनके विचारों को रोक दिया। टाउन लॉर्ड इस संक्रमण का कारण रहा होगा, उन्होंने कहा। है ना? वे दोनों चौंक गए। मैंने अभी अपनी सोन सेंस के साथ जांच की है। उसने उन्हें देखा और मुस्कुराया। 5 पंजे वाले चूहे ऐसे दिखते हैं जैसे वे कुछ खोज रहे हैं, जबकि हमारे 2 समूह वर्तमान में शहर के पश्चिम और पूर्वी हिस्से में हैं, उन चूहों का शिकार कर रहे हैं। लगभग 2483 5 पंजे वाले चूहे हैं और एक गुफा है जो शहर के उत्तरी भाग से 2500 मीटर नीचे है। लुसिया और लुकास के मुंह बंद थे। एक पल बाद वे दोनों प्रशंसा में डूब गए। अध्याय 195 5 पंजे वाले चूहों को नष्ट करना। छोटी बहन, हमें अपनी आत्माओं को विकसित करना होगा, चाहे जो भी हो। लुकास लुसिया को देखने के लिए मुड़ा, उसकी नजर काफी तीव्र थी। लुसिया ने विरोधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की डेविस की क्षमता से चकित होकर जल्दी से अपना सिर हिलाया। वे दोनों उससे प्रभावित थे। उनके प्रवेश करने के समय से 5 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन वह पहले ही सभी लक्ष्यों का पता लगाने में कामयाब रहे थे। यह काफी आश्चर्यजनक उपलब्धि थी और वे इस क्षमता को भी हासिल करना चाहते थे, लेकिन सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन आसान नहीं था जैसा कि लग रहा था। उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा पर विचार करना होगा और इसे अपनी आत्माओं के साथ प्रतिध्वनित करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आत्मा शक्ति में वृद्धि होगी।
लेकिन इसके लिए वे कुछ प्रगति कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उन्हें सिखाने के लिए सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन विशेषज्ञ थे। निश्चित रूप से ऊर्जा संगठन खेती आसपास की ऊर्जा में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना सकती है। बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन परिवेश के बारे में जागरूकता की भावना में सुधार कर सकती है, लेकिन सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन किसी को सोल सेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जो तीसरी आंख की तरह है। डेविस ने उथली मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि उन्हें सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन के महत्व का एहसास हुआ था। लूसिया, एक ही खेती प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है, जिससे अन्य दो सहायक हो जाते हैं। लुकास ने अचानक अपनी राय बताई। लूसिया ने यह सोचकर भौहें सिकोड़ी कि उसे भविष्य का कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन डेविस ने बीच में कहा, देखो। लूसिया और लुकास ने अपने हथियार निकाले और अपने पीछे 5 पंजे वाले चूहे को देखा। यह एक साधारण चूहे की तरह दिखता था, सिवाय इसके 5 पंजे, रेजर नुकीले दांत और एक लंबी पूंछ के। यह एक वयस्क बाघ के आकार का था। यह चुपचाप हमला करने के लिए उनके पीछे झुक गया, लेकिन यह रुक गया क्योंकि इसने उन्हें अविश्वसनीय गति से चलने से पहले इसे नोटिस करते देखा। वाह! थोड़ा ऊपर कूदते हुए यह लूसिया के सुंदर चेहरे पर लक्षित 5 घातक पंजे हैं। मुझे समझ में आ गया, लूसिया चिल्लाई और अपने फुर्तीले शरीर को थोड़ा सा साइड में मोड़ दिया और पीछे हट गई। यह जमीन पर उतरा और लुकास को देखने से पहले उसे घूरा। अचानक यह शरीर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया क्योंकि हवा का एक टुकड़ा इसके भूरे रंग के शरीर से गुजरा। डेविस ने लूसिया को 5 पंजे वाले चूहे पर बिंदु देखा, विंड टाइप कल्टीशन, और उसने उच्च स्तरीय परिक्रामी कोर स्टेज प्राप्त किया है, बुरा नहीं। 1 और 2 चूहे एक साथ लूसिया के पीछे दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि वे उसके करीब पहुंच पाते, पानी उनके चारों ओर संघनित हो गया, जिससे उन्हें कैद कर लिया गया। 2 चूहे इधर-उधर घूमते रहे, लेकिन वे पानी की जेल को तोड़ने में सक्षम नहीं लग रहे थे। लुकास ने अपनी हथेली को ऊपर की ओर बढ़ाया और बंद कर दिया, जिससे चूहे दर्द में रोने लगे। यह कुछ क्षणों के लिए जारी रहा, इससे पहले कि चूहे अपने सभी छेदों से हिल गए और खून बह गए। वाटर टाइप कल्टीवेशन एंड पीक लेवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने से पहले केवल एक कदम। डेविस ने अपना सिर हिलाया। इन दोनों ने इसे अच्छी तरह से संभाला, लेकिन आप लोगों ने एक को याद किया और यह अपने भाइयों को चेतावनी देने के लिए भाग गया, है ना? कब उनके दोनों स्मग चेहरे नष्ट हो गए क्योंकि निराशा उनके चेहरे से भर गई थी। डेविस ने एक दिशा की ओर इशारा किया और उन पर हंसा। यह ठीक है, यह हमें अपनी तरह के और अधिक मारने में मदद करेगा। लूसिया ने अपनी आंखें घुमाई और नाराज स्वर में जवाब दिया। तुम ठीक कह रहे हो, डेविस मुस्कुराया और बस अपना सिर हिलाया, हालांकि एक चूहे को भागने के लिए छोड़ने के अपने परिणाम है। लूसिया और लुकास के चेहरे पर एक भ्रमित भाव था। तो क्या होगा अगर वे एक भी चूहे को भागने दें? क्या यह उन्हें मारने के लिए मरने वाला था? या उन्होंने सोचा। कुछ ही समय पहले उन्होंने महसूस किया कि अनुनाद में वृद्धि होने से पहले जमीन कांप रही थी, जिससे उनके चारों ओर मलबे के टुकड़े हिल रहे थे। क्या हो रहा है? लुकास के चेहरे पर एक संदिग्ध भाव है। वे आ रहे हैं। लूसिया ने सख्ती से बुदबुदाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जल्द ही, बिना किसी रहस्य के, उन्होंने उत्तर दिशा से 5 पंजे वाले चूहों को अपनी ओर आते देखा। लुकास और लूसिया पीला पड़ गया। वे कम से कम 105 पंजे वाले चूहों को अपने चारों ओर देख सकते थे क्योंकि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। पीछे हटो, लुकास चिल्लाया और वापस चला गया। भले ही वह प्रतिक्रिया दे सकता था, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, अन्य सभी समूह अपने लक्ष्यों को भागने नहीं देने के लिए पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने इसके विपरीत किया। क्या आप दोनों ने सोचा था कि ऐसा होगा? डेविस ने 5 पंजे वाले चूहों को युद्ध में शामिल करने से पहले शांति से कहा। अपना भाला निकालते हुए उसने चूहे के ज्वार को दूर फेंक दिया जैसे वे खिलौने थे। उनमें से कुछ ही आगे निकल पाए, लेकिन उनकी स्विंग और पंजे ने उन पर पंजा मारा, लेकिन वह भी पीछे नहीं हटे। अपने सिल्वर स्टेज बॉडी कल्टीवेशन के साथ उन्हें इन 5 पंजे वाले चूहों द्वारा घायल होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उनमें से अधिकांश अर्थ बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट थे, जिनमें से कुछ स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट थे जो उनके शरीर पर खरोच डाल सकते थे। दूसरी ओर लुकास और लूसिया क्रमशः कॉपर स्टेज और ब्रॉन्ज स्टेज पर थे। इसने उन्हें घायल हुए बिना चूहों के खिलाफ समान रूप से लड़ना असंभव बना दिया। उसने कहा, वे दोनों हवा में उड़ रहे थे, उन्हें अपनी हवा और पानी की विशेषता तकनीकों के साथ ऊपर से विस्फोट कर रहे थे, उन्हें खूनी कचरे में बदल रहे थे। डेविस ने भाले को उनके सिर में छेद दिया, जबकि अपने विलुप्त होने वाली बिजली का उपयोग करके उनके दिमाग को मुश में बदल दिया। कुछ ही समय पहले उनकी संख्या काफी कम होने लगी। यह देखते हुए कि वे हारने वाले छोर पर थे, एक अनुभवी 5 पंजे वाले चूहे ने खून से लथपथ आंखों के साथ चीखना शुरू कर दिया। अचानक उनके पास मौजूद 5 पंजे वाले चूहे पीछे मुड़कर देखे बिना भाग गए। उन्हें भागने मत दो, लुकास चिल्लाया, अपने पिछले सबक से सीखा। उसने अपनी दोनों हथेलियों को फैलाया और पतली हवा से पानी संघनित हो गया, जिससे पानी की बाधा के साथ पूरे सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि पानी अलग दिख रहा था, लेकिन उन्होंने इस विचार को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और अपनी हत्या की होड़ जारी रखी, सड़कों को चूहे के खून में रंग दिया। खून से लथपथ आंखों के साथ एक स्काई बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाला चूहा अपने रेजर नुकीले पंजे से उस पर टूट पड़ा, लेकिन वह उसके बचाव को कोई नुकसान पहुंचाने में विफल रहा। अगले ही पल उसने उसके सिर को पतंग की तरह उड़ते हुए भेजा, जबकि उसकी गर्दन से फव्वारे की तरह खून के छींटे पड़े। आखिरी हत्या मेरी है, लूसिया एक खुश चेहरे के साथ चिल्लाई, जो पहले प्रदर्शित पीली अभिव्यक्ति से पूरी तरह से अलग थी। अध्याय 196 सार और तात्विक। अपने अधिकांश पवन ब्लेड तकनीकों का उपयोग करते हुए लूसिया ने स्काई बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाले चूहे का सिर काट दिया, जो आखिरी दिखाई देने वाली हत्या का दावा करता है। टीच। लुकास ने उस पर एक नाराज नजर डाली, जबकि उसने अपनी जीभ उस पर घुमाई। एक प्रतियोगिता? डेविस ने सोचा, लेकिन फिर अपना सिर हिला दिया। आप लोगों ने अभी भी एक छोड़ दिया। झंझनाना। उसने अपना भाला फेंका और उसने एक छिपे हुए 5 पंजे वाले चूहे पर वार किया, जिससे वह एक टूटी हुई इमारत पर गिर गया। बिजली गिरने से यह एक तले हुए चूहे में बदल गया, जिससे हल्की पकी हुई सुगंध निकल गई। कोई उचित नहीं। लूसिया चुपचाप बुदबुदाया और चिल्लाया क्योंकि उसने दूर देखा, जबकि लुकास दिल से हंस रहा था। उन्होंने कहा, लापरवाही की वजह से आप दोनों बुरी तरह घायल हो गए होंगे। अगली बार सावधान रहें। डेविस ने अपने चेहरे पर एक उलाहना देने वाले भाव के साथ कहा। फिर उन दोनों ने अपनी चंचलता को एक तरफ छोड़ते हुए उसके लिए गंभीरता से सिर हिलाया। इसका कारण यह है कि वे उसके प्रति इतने आज्ञाकारी थे। यात्रा करते समय उन्होंने पहले ही उसे एक दिन केवल बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन का उपयोग करके द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी और बुरी तरह से हार गए थे। लुकास, पिछली बार जब मैंने आपको मुझ पर पानी की तकनीकों का उपयोग करने का अवसर नहीं दिया था, क्या यह एक जल सार है जिसका आपने उपयोग किया है?
डेविस ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, यह एक पीक लेवल स्काई ग्रेड वाटर एसेंस संक्षारक एक्वा ड्रॉपलेट है। क्या? एक पीक लेवल स्काई ग्रेड? यह डेविस के आश्चर्यचकित होने की बारी थी। उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए लुकास ने सिर हिलाया और शर्माते हुए मुस्कुराया, लेकिन अपनी नाक रगड़ते हुए बेहतर महसूस किया। इस दुनिया में कई सार और तत्व थे जो किसी की ताकत को बढ़ाने में मदद करते थे। न केवल वे कृषक को उनके पीछे के कानूनों को समझने में मदद करेंगे, बल्कि उनका उपयोग गोली बनाने में भी किया गया था। वे कई उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे स्काई ग्रेड तक पहुंचते हैं तो उनकी अपनी इच्छा होगी, और जब वे किंग ग्रेड तक पहुंचते हैं तो वे कुछ मामलों में शरीर होने पर भी अपनी खुद की संवेदना बना सकते हैं। जब तक इच्छा या संवेदना को सार या तात्विक से हटा नहीं दिया जाता है, तब तक किसी को अपने लिए इसे परिष्कृत करना मुश्किल होगा। डेविस के दादा की मृत्यु लो लेवल स्काई ग्रेड लाइटनिंग एलिमेंट पर अपना हाथ पाने के लिए हुई, लेकिन लुकास इसे आसान बनाने में सक्षम था। डेविस अपनी गरीबी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह एक अमीर और शक्तिशाली परिवार में पैदा होने का लाभ था। लोरेट साम्राज्य के राजकुमार के रूप में उन्हें जो लाभ था, उसे यहाँ आसानी से नकार दिया गया था। लूसिया अचानक उस पर हंस पड़ी और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, हाँ, बड़े भाई, आप किस पर गर्व कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि गिरने वाले स्नो टॉवर पर जाने से पहले मुझे जल्द ही किंग ग्रेड विंड एलिमेंटल मिलेगा? यह सुनकर लुकास ने भरने से पहले अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। क्या आपकी छोटी बहन को आपके माता पिता से विशेष उपचार मिल रहा है? डेविस ने उत्सुकता से पूछा। तुरंत अपना सिर हिलाते हुए लुकास ने समझाया, नहीं, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि हमारे खजाने में अभी के लिए किंग ग्रेड में कोई जलसार नहीं है। लेकिन यह ठीक है, मुझे यह संक्षारक एक्वा ड्रॉपलेट पसंद है। मेरी नींव को बदलने और स्थिर करने के बजाय मैं इसे किंग ग्रेड वाटर जिम्मेदार खजाने को अवशोषित करके विकसित करूंगा। डेविस ने भौहें सिकोड़ी। क्या आप इसे केवल एक उच्च श्रेणीबद्ध जलसार को अवशोषित करके विकसित नहीं कर सकते हैं? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मैं कर सकता हूं, और यह सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसमें शामिल जोखिम अधिक है, क्योंकि अधिकांश जल एसेंस के गुण तटस्थ हैं, जिनमें मेरा भी शामिल है। अगर मैं एक और जलसार को अवशोषित करता हूं, तो यह इसके गुणों को भी अवशोषित कर सकता है, जिससे अप्रत्याशित या हानिकारक परिस्थितियां हो सकती है। लूसिया ने तब अपने भ्रम को समझने पर समझाया, डेविस, यह इस तरह है। यदि वह एक जलसार को अवशोषित करता है जो उपचार में कुशल है, तो यह संक्षारक प्रभाव को कम कर सकता है, या इससे भी बदतर, युद्ध में दुश्मन को ठीक कर सकता है। उसकी समग्र आक्रमण शक्ति कम हो सकती है। तो मुझे बताओ, क्या यह इसके लायक है? ओह, जब तक वह बेकार नहीं बनना चाहता, मुझे लगता है कि यह इसके लायक नहीं है। डेविस ने अपने सिर को जोर से नोचा। इन लोगों ने एलिमेंट्स खाने के बारे में बात की जैसे कि सड़क के किनारे सब्जियां हो जो लेने के लिए पकी हुई हो। लेकिन वह खुश था कि उसे एक नए के लिए अपने लाइटनिंग एलिमेंटल फॉलन एक्सटिंक्शन लाइटनिंग को बदलने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इसे विकसित करने का फैसला किया जब तक कि वह एक और भी शक्तिशाली लाइटनिंग एलिमेंटल में नहीं आते। और संपत्ति परिवर्तन के लिए वह इसके बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि लाइटनिंग ओवरबियरिंग थी और तब तक इंटरमिक्स नहीं करेगी जब तक कि एक दूसरे के साथ संगत न हो। फिर वह सड़क के चारों ओर घूमता रहा, चूहे की लाशों से सभी जानवरों के कोर को इकट्ठा करता है, उनकी लाशों को संग्रहित करते समय उनके सिर तोड़कर इकट्ठा करता है। उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि वह पैसा कमा सके और भविष्य में खुद को मजबूत करने के लिए संसाधनों की खरीद के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सके। ऐसा लगता है कि हमने उनमें से 383 लोगों को मार डाला और हमें अभी भी मारने के लिए भूमिगत गुफा में जाना है। हम स्पिरिट बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट का सामना कर सकते हैं। चौथा चरण जानवर वहां, इसलिए आप दोनों को यहाँ रहना चाहिए और शिकार करना चाहिए, जबकि मैं नीचे जाकर शिकार करता हूँ, ठीक है? जानवरों के कोर और खून से लथपथ लाशों को इकट्ठा करना, डेविस ने पूछा, क्योंकि उन्होंने अपना विचार प्रस्तावित किया था। कोई रास्ता नहीं, मैं भी आऊंगा। लुकास उस पर चिल्लाया, दृढ़ और गर्म महसूस कर रहा था जैसे वह किशोर है। डेविस ने उसकी बातें सुनकर भौहें सिकोड़ी। यह इष्टतम तरीका था कि वह किसी भी खतरे का सामना किए बिना उन 5 पंजे वाले चूहों को मारने के बारे में सोच सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था। क्या आप भूल गए कि मैं नेता हूं, लुकास? डेविस ने अपनी लड़ाई की आभा जारी की, उन्हें अधीनता में डराते हुए, आपकी ताकत स्पिरिट बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ने के लिए बहुत कम है। लुकास शक्तिशाली युद्ध आभा से आश्चर्यचकित था। इससे पहले कि वह केवल अपने दांतों को पीस सके और स्वीकार कर सके कि वह डेविस को भूमिगत गुफा में पीछा करने के लिए कमजोर था, उसका चेहरा बदसूरत हो गया। बड़े भाई, ठीक है, हम अंततः मजबूत हो जाएंगे, और जैसा कि लीडर ने कहा, हम केवल तभी बोझ होंगे जब हम उनका अनुसरण करेंगे, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में खुद को खतरे में डाल देंगे। लूसिया ने चिंतित चेहरे के साथ समझाया। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसने डेविस को एक नेता कहा जब तक कि उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। लुकास ने एक पल के लिए विचार किया और हिचकिचाते हुए अपना सिर हिलाया, ठीक है। लूसिया ने राहत की सांस ली, शुक्र है कि उसके बड़े भाई ने हार मान ली। वह जानती थी कि उसका भाई प्रकृति में प्रतिस्पर्धी था, और महसूस किया कि डेविस से हारने के बाद उसकी प्रतिस्पर्धी भावना ने उसे मजबूत होने के लिए बहुत प्रेरित किया होगा। अध्याय 197 द बाल्डमैन। एक दिन बाद जीमिंग टाउन इस बिंदु पर 5 पंजे वाले चूहों से लगभग साफ था। लुकास और लूसिया ने कड़ी चुनौती पेश की, उनकी आंखें डेविस को पार करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को दिखा रही थी। उन्होंने उन जानवरों से लड़ाई की और उन्हें मार डाला जो बहुत आराम किए बिना उनके रास्ते में आए, और जब उनकी ऊर्जा कम हो गई तो उन्होंने उच्च गुणवत्ता की गोलियां खा ली, वध के लिए लौट आए। एक ही दिन में लुकास और लूसिया ने एक साथ काम करके लगभग 1005 पंजे वाले चूहों को मार डाला। साथ ही अन्य 2 समूहों के शिकार का लाभ उठाते हुए वे कभी-कभी चुपके से 5 पंजे वाले सैकड़ों चूहों को साफ करने में कामयाब रहे। जमीन के ऊपर वे दोनों हैगर्ड और टायर लग रहे थे, जैसे कि वे एक युद्ध के मैदान से आए थे, आराम करने की तलाश में थे। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं जल्द ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में प्रवेश करूंगा। लुकास धीरे धीरे बुदबुदाया, क्योंकि उसने अपनी खेती का निरीक्षण किया था। हाँ, बधाई हो बड़े भाई, मुझे पता था कि आप जल्द ही अड़चन को पार कर लेंगे। लूसिया खुशी से चिल्लाई, अपने बड़े भाई के लिए अतुलनीय रूप से खुश। उसके चेहरे को छोड़कर जो खुशी से चमक रहा था, उसके कपड़े चूहे के खून से लपेटे हुए थे, जिससे एक मनहूस बदबू आ रही थी। हाँ, धन्यवाद लूसिया, लेकिन इससे पहले हमें स्नान करना चाहिए। अगर पिता या माता आपको इस तरह देखते हैं तो वे निश्चित रूप से आपको घर पर छोड़ देंगे। उसने मुस्कुराते हुए मजाक किया। लूसिया की छोटी नाक सुंदर ढंग से हिलने से पहले वह झुकी। ओ, बस मुझे अपनी पानी की तकनीक के साथ छिड़क और इसके साथ किया जाए। लुकास अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ मुस्कुराया, ठीक है।
थोड़ी देर बाद वे दोनों इतने साफ दिख रहे थे कि कोई भी यह नहीं समझ पाएगा कि वे 5 पंजे वाले चूहों के साथ पहले एक कठिन लड़ाई से गुजरे थे। सावधान रहो, लुकास अचानक चिल्लाया। एसएच। अचानक एक ऊर्जा लहर उन्हें पार कर गई, सिवाय इसके कि यह हानिरहित था। लगभग 20 सिलहुट दौड़े और उनकी उपस्थिति की जांच की। फिर उनकी आंखें चमक उठीं, जबकि एक आवाज गूंज उठी, ठीक है, अगर यह हमारे नेता का 12वां बेटा और 15वीं बेटी लुकास और लूसिया नहीं है तो मुझे शाप दिया जाएगा। एक आदमी जिसके सिर पर गंजा था चला गया और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उपनेता के अधीनस्थों के रूप में हमें आप दोनों को सम्मान देना होगा, लेकिन हमें क्षमा करें यदि हमारे सदस्य असभ्य है, तो कृपया मेरे इस गंजे सिर पर कोई अपराध न करें। हाँ, हम स्वाभाविक रूप से नहीं करेंगे, लुकास ने जवाब दिया। उसका स्वर काफी उदासीन था। लूसिया ने चिल्लाया, जबकि उसके चेहरे पर थोड़ी सी घृणा थी। लुकास और लूसिया तुरंत मान सकते थे कि ये लोग अपने पिता के दुश्मन जवान के अधीनस्थ थे। हम मुझे तुम दोनों के आसपास कोई रक्षक नहीं दिखता, वे कहाँ हैं? गंजे आदमी ने छानबीन करते हुए पूछा। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वे छाया में हो या सिर्फ हमारे बगल में? मुझे भी नहीं पता। लुकास अपने चेहरे पर एक चिढ़ाने वाले भाव के साथ मुस्कुराया। हम सिर्फ आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गंजा आदमी मुस्कुराया और चतुराई से विषय बदल दिया। यह सही है, हमें जमीन के नीचे अज्ञात मीटर के लिए भूमिगत जाने वाली एक सुरंग मिली और शायद यह साइट वह जगह है जहां चूहों का स्रोत मौजूद है। क्या आप दोनों आना चाहेंगे? लुकास ने भौहें सिकोड़ी। वह वास्तव में खुद को साबित करना चाहता था कि वह किसी भी तरह से डेविस से कम नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे इस मामले में किससे सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद, लेकिन हम सिर्फ अपनी सामान्य दिनचर्या, प्रशिक्षण और खुले में अनुभव कर रहे हैं। हमारे पास इन चूहों की पर्याप्त संख्या थी और मुझे यकीन है कि आप वरिष्ठ इस गड़बड़ी का ख्याल रखेंगे। हम वैसे भी जल्द ही चले जाएंगे। लूसिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसका भाई चुप रहा। मैं देख रहा हूँ, चिंता मत करो, हम इस मिशन को पूरा करने और लौटने के लिए सुनिश्चित होंगे। गंजे आदमी ने अपनी छाती पर थप्पड़ मारा और अपना सिर हिलाया जैसे कि वह उनके प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित कर रहा था। 20 लोगों का समूह तब एक साथ चला गया, जिसे लूसिया ने पता लगाया कि यह भूमिगत सुरंग की दिशा हो सकती है। फिर अचानक उन दोनों ने आराम किया और राहत की सांस ली। वाह, यह नर्वस करने वाला था। लुकास अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए बुदबुदाया। मुझे पहले एहसास नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ हम दोनों के साथ। हम वास्तव में अभी उनसे डरते थे। लूसिया ने अपनी उभरती हुई छाती पर एक हाथ रखा और कहा, थोड़ा भयभीत। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जबकि उन्हें अचानक लगा कि डेविस के शब्द सटीक थे। वे भूमिगत सुरंग में अकेले जीवित रहने में सक्षम नहीं होंगे। उन दोनों के साथ हमेशा कप्तान गायरस और कुछ अन्य रक्षक थे, इसलिए उन्होंने पहले कभी मौत का डर महसूस नहीं किया। इस बार उनकी रक्षा के लिए यहाँ कोई नहीं होने के कारण उन्होंने डर महसूस किया और एक दूसरे की कमियों को कवर करते हुए सावधानी से काम लिया। यदि डेनियोस और सू हुआलिंग दोनों ने इसे देखा तो उन्हें अविश्वसनीय रूप से गर्व होगा। बॉस, क्या आपको यकीन है कि हमें इस मिशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्या हमें इस अवसर का उपयोग उन्हें पकड़ने और अपने सच्चे नेता को खुश करने के लिए नहीं करना चाहिए? उत्सुक लेकिन लालची आंखों के साथ एक लाकी अचानक पूछा कि वे भूमिगत सुरंग के रास्ते पर कब थे। तुम मूर्ख हो, बस उन्हें हमसे निडर होते हुए देखो। क्या आपको लगता है कि वे वास्तव में रक्षकों के बिना यहाँ आए थे? गंजा आदमी पूछते ही ठंडा हो गया, उसकी आंखों के पास एक ठंडी चमक रही थी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। वह व्यक्ति हैरान रह गया। गंजे आदमी ने अपना सिर खटखटाया और कहा, बेवकूफ। लीडर जवान ने कहा कि कैप्टन गायरस जहां भी जाते हैं उनका पीछा करते हैं। मुझे यकीन है कि वह बस पास में कहीं छिपा हुआ है, इसलिए अभी उस आग्रह पर अंकुश लगाएं। ओह, मैं बॉस को समझता हूँ। इसके अलावा यह अभी तक समय नहीं है। हमारा लीडर लॉर्ड डोमिनियन स्टेज को तोड़ने के करीब है और यही वह समय है जब हम क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज पर कब्जा कर लेंगे और एक साम्राज्य स्थापित करेंगे। गंजे आदमी ने सोचा, जबकि उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान स्पष्ट हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह जवान का बेटा है। जब वह क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज में शामिल हो गया तो उसने खुद को छिपा लिया, यहाँ तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह एक गंजा दिखता है और खतरनाक दिखता है, लगभग एक जंगली बर्बर की तरह। उसे यह सब क्यों करना पड़ा? क्योंकि वह हमेशा कमजोर था और अगर डेनियोस को जाना जाता है तो वह अपने पिता की योजनाओं को खतरे में डाल सकता था। उसकी आंखों ने चुपचाप एक चमकदार और महत्वाकांक्षी दृष्टि प्रकट की। बस तुम इंतजार करो दानियोस, मैं तुम्हारे सभी बेटों को अपंग और मार डालूंगा और तुम्हारी बेटियों को मेरे पैरों के बीच में रखूंगा। अध्याय 198 5 पंजे वाला चूहा एल्डर। बॉस वास, हम सुरंग के पास पहुंच गए हैं। एक आदमी भारी आवाज के साथ गहराई से बुदबुदाया। इस आदमी को क्रोन कहा जाता था और वह वास का एक भक्त अनुयायी था, या कम से कम वास ने इसे अपनी आंखों में देखा था। वास मुस्कुराया और सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसका नाम नकली था, लेकिन उसके पिता के अलावा किसी को भी उसके भेष के बारे में पता नहीं था। वे सुरंग के पास पहुंचे और उसके अंदर चले गए। बॉस, ऐसा लगता है कि कोई पहले ही यहाँ प्रवेश कर चुका था, अंदर अपना रास्ता मार रहा था। भूमिगत सुरंग में कुछ सेकंड और वे बता सकते थे कि कोई यहाँ था। देखो, यह 5 पंजे वाले चूहों का खून है। अवशेष आभा और ऊर्जा को देखते हुए व्यक्ति को सिल्वर स्टेज बॉडी कल्टीवेटर होना चाहिए। वास ने पहले से ही सूख चुके विभिन्न रक्त धब्बों की जांच की। पीक लेवल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के रूप में वह डेविस द्वारा पीछे छोड़ी गई युद्ध आभा को अलग कर सकता था। चलो चलते हैं, वास ने भागते हुए आज्ञा दी और उन्होंने जल्दी से पीछा करना शुरू कर दिया। कई दिशाओं में यात्रा करते समय बिजली फट गई, जिससे 5 पंजे वाले चूहों को मार दिया गया। बूम! डेविस ने अपने पैर से एक चूहे को दीवार में लात मारी, फिर उसके ऊपर कूद गया क्योंकि उसने अपने हाथ में भाले को उसके सिर में घोंप दिया, जिससे उसकी जान चली गई। वह 6 स्पिरिट बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाले चूहों से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक फॉलन एक्सटेंशन लाइटनिंग की शक्तियों से थोड़ा लकवाग्रस्त था। अपनी ऊर्जा संक्षेपण साधना के साथ वह स्पिरिट बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाले चूहों को नुकसान से नहीं निपट सकता था, केवल कुछ सेकंड के लिए उन्हें थोड़ा लकवाग्रस्त करने का प्रबंधन करता था। बगल में कूदते हुए उसने जल्दी से एक और 5 पंजे वाले चूहे को धक्का दिया, जिससे वह खून से लथपथ मरने से पहले एक कर्कश चीखने लगा। उन्होंने जल्दी से अपने भाले को पुनः प्राप्त किया। एक और 5 पंजे वाले चूहे के पंजे के हमले को रोकने में कामयाब रहे, जो लगभग उसके सिर पर था। उसकी आंखें अचानक संकुचित हो गई क्योंकि उसके शरीर को एक अविश्वसनीय कोण पर झुकाया गया था। विकल्प सूचक। जमीन पर खून के छींटे पड़े, जबकि उसके बाएं हाथ से मांस का एक टुकड़ा गिर गया। वह चुपचाप पीछे हट गया और अपनी जमीन पर खड़ा हो गया, उत्सुकता से 5 पंजे वाले चूहों को घूर रहा था। अरे, आखिरकार मैं घायल हो गया।
डेविस थोड़ा हंसे और अपने कपड़ों को देखा जो विभिन्न स्थानों पर फटे हुए और खून से लथपथ थे। उनके कपड़ों में कई आंसू ज्यादातर स्काई बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाले चूहों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन के सिल्वर स्टेज में होने के कारण वे उन्हें जरा भी घायल करने में असमर्थ थे। वह लगभग भूमिगत गुफा के पास था, जबकि उसकी इंद्रियां चारों ओर छान रही थी और धीरे धीरे इस समय उस पर बंद हो रही थी। इस समय तक वह पहले से ही कई स्काई बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाले चूहों और कुछ स्पिरिट बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाले चूहों को मारने में कामयाब रहा था। केवल ये 5 बचे थे, सिवाय एक पीक लेवल स्पिरिट बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाले चूहे को छोड़कर, जो भूमिगत गुफा में था। प्रतीत होता है कि उनका सिर था। उसने उनकी आंखों को देखा, हर एक खून से लथपथ चरम पर। वह समझ सकता था कि उनकी आंखों ने उसके खिलाफ हत्या के इरादे को छोड़ दिया। उसकी वर्दी उनके खून से लथपथ थी और निश्चित रूप से वे अपने जैसे वध के लिए किसी भी जीवित प्राणी की तरह उसके खिलाफ नफरत महसूस करेंगे। डेविस ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन अंदर से अपनी सहानुभूति को बाहर आने से रोक दिया। क्या ये सभी चूहे गलत से मुक्त हैं? नहीं। उन्होंने ऊपर के अनगिनत शहर के लोगों को मार डाला और खा लिया, मृत्यु का बीज बोया जो अंततः उनके पास आएगा। इस प्रक्रिया में उन्हें नष्ट कर दिया। डेविस रुकने वाला नहीं था, और यहाँ तक कि अगर वह रुक गया तो ऊपर के भाड़े के सैनिक अंततः नीचे आएंगे और उन्हें मार डालेंगे। यदि वे नहीं कर सके तो साम्राज्य से सेना अंततः आ जाएगी। हालांकि उनकी धीमी प्रगति के साथ काफी देर हो चुकी है। पूर्ण वृद्धि डेविस ने मन ही मन जप किया। उनकी आभा कुछ डिग्री मजबूत हो गई, जबकि उनका शरीर थोड़ा बड़ा हो गया। नसें धीरे धीरे बाहर निकल गई। उसने भाले को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी हड्डियों में दरार की आवाजें निकलने लगी। अपने लो लेवल स्काई ग्रेड स्पीयर के साथ उन्होंने थंडर क्लाउड मूवमेंट तकनीक को सक्रिय करते हुए अपने पैरों को बिजली से ढंकते हुए आगे चार्ज किया। उन पर बंद करते हुए उसने एक एक करके उनकी आंखें काट दी, जबकि उनके शरीर के बीच धीरे धीरे पैंतरेबाजी कर रहा था, जो एक सामान्य घोड़े के आकार का था। 5 पंजे वाले चूहों ने तीखी चीखें निकाली, लेकिन संकरी लेकिन चौड़ी अंधेरी सुरंग में एक एक करके चुप हो गए। डेविस ने उन 5 पंजे वाले चूहों को मारने के बाद आराम किया और एक छोटी सांस छोड़ दी। फिर उन्होंने जादुई कोर एकत्र किए और उनकी लाशों को अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया, जबकि उनके आत्मा सार को इकट्ठा करने का प्रबंधन भी किया। NOVELBIN। कुछ समय पहले उन्होंने पाया कि वह एक जादुई जानवर के आत्मा सार को अवशोषित कर सकते हैं। जब उन्होंने आकस्मिक रूप से कोशिश की, उन्होंने सोचा कि यह वह क्षमता होनी चाहिए जो उन्होंने वयस्क आत्मा चरण में प्रवेश करने से प्राप्त की थी। जब उन्होंने इसके बारे में डेथ बुक से पूछा तो इसने नाराजगी की आवाज दी और समझाया कि वह एक जीवित प्राणी के आत्मा सार को अवशोषित करने में सक्षम होगा जब तक कि यह इस ब्रह्मांड में है। इसके जवाब ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी, क्योंकि इसने उन्हें सोल एसेंस प्राप्त करने के लिए अधिक विविध विकल्प दिए, जबकि उन्हें अब उद्देश्य पर मनुष्यों को लक्षित नहीं करना पड़ा। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 1473 मैजिकल बीस्ट कोर प्राप्त किए थे, जिनमें से 18 में स्पिरिट बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट शामिल थे। अंतिम शेष 5 पंजे वाला चूहा। डेविस ने सामने की ओर देखते हुए सोचा, यह भूमिगत गुफा का प्रवेश द्वार था। अंदर जाने से पहले घाव पर कुछ औषधीय पेस्ट लगाएं ताकि यह रक्तस्राव को रोक सके। चोटों की जांच करने के बाद वह चौड़े प्रवेश द्वार की ओर चला गया और अंदर कूद गया। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उन्होंने परिदृश्य का सर्वेक्षण किया। दक्षिण में गंदे पानी का एक पूल था जो दुर्गंध उत्सर्जित करता था। उत्तर में दीवारों पर कई छेद थे जो शायद जंगल और भूमिगत सुरंग के आसपास की जगह के अन्य हिस्सों की ओर ले जाते थे। पूर्व की ओर उसने शेष 5 पंजे वाले चूहे को उसे खतरनाक रूप से देखा, फिर भी वह बूढ़ा और बूढ़ा था। इससे पहले 7 स्पिरिट बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाले चूहों की तुलना में इसकी चमकदार आंखों ने उसे बताया कि यह अधिक संवेदनशील था। क्या तुम मुझे समझते हो? डेविस ने जिज्ञासा से पूछा। हॉर्न वाइवन उसे एक हद तक समझ सकता था, इसलिए उसने सोचा कि यह मानव भाषण को भी समझने में सक्षम हो सकता है। पीक लेवल स्पिरिट बीस्ट स्टेज 5 पंजे वाला चूहा उसे घूरता रहा क्योंकि वह उसे समझ नहीं पा रहा था। क्या आप सुन भी सकते हैं? डेविस की आंखें संकुचित हो गई क्योंकि उसने अपने विचारों को आवाज दी थी। इस बार सिर हिलाते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। तो तुम मुझे समझते हो ना? तुमने ऊपर के शहर के लोगों को क्यों मारा? डेविस ने ऊपर इशारा किया और पूछा, पूरी तरह से उनके उपद्रव के बारे में उत्सुक। अध्याय 199 वास और क्रोन। आमतौर पर जादुई जानवर ज्वार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे पागल न हो या उच्च चरण के जादुई जानवर द्वारा आदेश दिया जाए। यदि उपरोक्त दोनों सच नहीं थे तो उनके द्वारा किए गए वध का एक कारण होना चाहिए। 5 पंजे वाले चूहे एल्डर ने एक दिशा में देखा, जिससे डेविस का सिर मुड़ गया। वहां उन्होंने कुछ चूहे की लाशें और आधे कटे हुए मानव लाशें देखी। चूहे उनमें से एक घोड़े से बड़ा है, जबकि दूसरा अन्य 5 पंजे वाले चूहों की तरह एक सामान्य घोड़े के आकार का है। पूर्व लाशों के बगल में 4 बच्चे चूहे की लाशें भी थी। डेविस की आंखें 2 टुकड़ों में संकुचित हो गई। वह चूहे के शरीर पर 6 पंजे को देखकर आश्चर्यचकित था, जो घोड़े से बड़ा था। एक 6 पंजे वाला चूहा, एक पृथ्वी रैंक जादुई जानवर। नश्वर रैंक जादुई जानवरों से अलग, जो अपनी रक्तरेखाओं से बंधे हुए थे। पृथ्वी रैंक जादुई जानवर आत्मा पशु चरण में कदम रखने के बाद अर्धमानव रूप ले सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनकी ताकत साधारण नश्वर रैंक जादुई जानवरों से अधिक थी। डेविस ने हवा की ठंडी सांस में चूसा। यह पहली बार था जब उसने एक को देखा था, फिर भी वह पहले ही मर चुका था। उन्होंने चूहों के बच्चे को देखा और उन पर 6 पंजे भी पाए। उनके बेजान शरीर पर तलवार के निशान देखकर वह समझ गया कि क्या हुआ है। वह टाउन लॉर्ड निश्चित रूप से अपराधी था। डेविस ने मन ही मन शाप दिया। उनके दिमाग ने एक धारणा बनाई और व्यक्तिपरक रूप से उस दृश्य को फिर से बना रहे थे जो यहाँ बचे सबूतों के टुकड़ों के साथ हुआ था। कुछ लोगों ने 6 पंजे वाले चूहे और उसके साथी पर अपनी तलवारें लहराई, जिससे उन्हें भारी चोटों से मारने में कामयाबी मिली, जबकि 1 या 2 6 पंजे वाले चूहे के बच्चे या यहाँ तक कि कोई भी नहीं था। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस बारे में अस्पष्ट विचार था कि इस त्रासदी का कारण क्या था। इसके बारे में दुखद बात यह थी कि यह साम्राज्य की आंखों के लिए एक त्रासदी की तरह भी प्रतीत नहीं हो सकता है, जिसने इस शहर को शासित किया था। एक पृथ्वी रैंक जादुई जानवर बच्चा एक वयस्क में बड़ा हो सकता है, पूरी तरह से परिपक्व होने पर छठे चरण के किसानों को चुनौती देने में सक्षम हो सकता है, और साम्राज्य के लिए यह निस्संदेह उनके हिस्से पर एक संचय था जो 2 पृथ्वी ग्रेड जादुई जानवरों को प्राप्त कर रहा था, जो अंततः छठे चरण तक बढ़ेंगे। एक ही शहर के लिए 2 पृथ्वी ग्रेड जादुई जानवर। उनके दृष्टिकोण से हालांकि यह एक अफसोस की बात होगी, यह निर्विवाद रूप से इसके लायक होगा। बूढ़े चूहे ने उस पर घृणा से आरोप लगाने से पहले उस पर शिकायत की एक नजर डाली। उसकी आंखें प्रतिशोध से घिर गई। डेविस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना भाला निकाल लिया। मनुष्य और आप अब एक ही आकाश के नीचे नहीं रह सकते। डेविस ने सोचा था कि उसने एक आह भरी और इसके पास पहुंचने के लिए एक विस्फोटक कदम का इस्तेमाल किया।
उन्होंने एक ऐसी लड़ाई में शामिल होने से पहले पूर्ण वृद्धि और अत्याचारी आभा प्रवर्धन को सक्रिय किया जो निस्संदेह एक या दूसरे की मृत्यु में समाप्त होगा। भाला और पंजे आपस में भिड़ गए, जिससे धातु भेदी ध्वनि निकली जो पूरी भूमिगत गुफा में गूंज रही थी। डेविस ने लड़ते हुए अपने दांत किरकिरा कर लिए। इसका हर हमला भारी दमनकारी था और उसे वापस गिरने पर मजबूर कर दिया। वह देख सकता था कि वह अपनी पीक लेवल स्पिरिट बीस्ट स्टेज ताकत से स्पष्ट रूप से आगे निकल गया था। इसने उन्मादी रूप से उस पर हमला किया, जिससे वह अपने शरीर को टुकड़ों में काटने से रोकने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करने लगा। भयानक परिवर्तन। उनकी आभा में तुरंत गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जिससे वह पीछे धकेले बिना समान रूप से संघर्ष करने में सक्षम हो गए। उन्होंने किसी फुर्तीले पैंतरेबाजी या अंडरहैंड हमलों की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने बस अपने क्रूर बल का उपयोग करके इसे जारी रखा। गुफा में 5 पंजे वाले रैट एल्डर की निराशा की चीखों से भरने से पहले थोड़ी देर के लिए टकराव की आवाजें गूंजती रही। उसके पंजे पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और उसका शरीर उसके गले पर वार किए जाने से कांप रहा था, ऊंची जमीन पर रखा गया था। कुछ क्षणों के बाद रोना बंद हो गया, जिससे उसे गले में बंद भाले को हटाने के लिए प्रेरित किया गया। उसका खून रिस रहा था जैसे कि एक नल खोला गया हो। जब उसने चिपके हुए लेकिन खून से लथपथ भाले को पकड़ा तो उसकी आंखें संकुचित हो गई। यह आंशिक रूप से टूट गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका उपयोग अभी भी स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट के खिलाफ किया जा सकता है। मुझे एक नया हथियार लेना है। अपने भाले के बारे में सोचते हुए उन्होंने गुफा में मौजूद अवशेषों को इकट्ठा किया, जिसमें 5 पंजे वाले रैट एल्डर की आत्मा सार भी शामिल था। उन्होंने एक बार फिर अपनी सोल सेंस जारी की। डर था कि वह कुछ 5 पंजे वाले चूहों को याद कर सकते हैं। हम एक और क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरी समूह इस जगह के रास्ते पर है। उन्होंने अपनी छिपाने की तकनीक का उपयोग किए बिना वापस जाने का फैसला करने से पहले देखा। वह गुफा की सतह से ऊपर उड़ गया और सुरंग के छेद में वापस चला गया, बस लापरवाह तरीके से चलना शुरू कर दिया। उसने अपने मुंह में एक ऊर्जा वसूली गोली डाली, धीरे धीरे अपने शरीर में गोली की सामग्री को प्रसारित किया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी कम ऊर्जा सामान्य गति से वापस ठीक हो रही है। मुझे अपनी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। इस स्तर पर रहने का समय पर्याप्त होना चाहिए और इसके अलावा मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी नींद लगभग सही है, जिसमें कोई या कम दोष नहीं है। उसने अपनी हथेली बंद की और खोला, जिससे उसकी हथेलियों से सुन्न सनसनी की भावना से राहत मिली। यह एक कठिन लड़ाई थी जिसने उसके हाथों को सुन्न कर दिया और उसके शरीर में दर्द हुआ। वह निश्चित रूप से इस छोटी अवधि में एक और लड़ाई का अनुभव नहीं करना चाहता था। जल्द ही वह अपने सामने सुरंग के रास्ते से आने वाले जल्दबाजी के कदमों को सुन सकता था। कुछ ही देर बाद समूह उसके सामने आया और छानबीन करते हुए उसे देखने लगा। तुम हमारे क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज के सदस्य भी हैं? आप कौन है? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। वास ने शांति से सवाल किया। डेविस ने 20 लोगों से मिलकर समूह को देखा। अजीब आदमी क्रोन को देखने से पहले उसकी आंखें शांति से उन पर बह गई। क्रोन एकमात्र व्यक्ति था जिसने 2 बार अपनी आत्मा की भावना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहली बार जब उन्होंने अपनी सोल सेंस को बहा दिया तो उन्होंने इसे केवल एक संयोग के रूप में सोचा, लेकिन दूसरी बार के बाद उन्होंने कुछ और ही सोचा। इस आदमी की वजह से उसने अपनी छिपाने की तकनीक का उपयोग नहीं किया। उसने केवल 1 सेकंड के लिए उसे देखा, इससे पहले कि एक चिल्लाहट गूंजी जो उसके कानों में गूंजी, अरे क्या आप बहरे हैं? मेरे बॉस आपसे बात कर रहे हैं। अचाकी तुरंत बाहर खड़ा हो गया, अपने बॉस की चाटने के लिए उत्सुक था। डेविस ने वासस को बैज फेंकने से पहले उसकी ओर अपनी नजर घुमाई। वास ने इसे पकड़ लिया और इसकी जांच की, जबकि एक आवाज गूंजी, डेविस नई भर्ती, पहले से ही एक योद्धा, इस उम्र में निश्चित रूप से दुर्लभ। वास बुदबुदाया और उसकी आंखें इस प्रतिभा को भर्ती करने की इच्छा के उत्साह से चमक उठीं। डेविस है ना? मेरे अधीनस्थ बने और आपके पास और भी अधिक खेती के संसाधनों तक पहुंच होगी। वास ने लापरवाही से बात की, विश्वास था कि वह उसे भर्ती कर सकता है। आखिरकार वह उपनेता जवान का बेटा था, मन ही मन। अध्याय 206। डेविस गंजे लड़के की अशिष्टता और सूर्यातप पर तुरंत नाराज था। यह आदमी कौन था? उसके अधीनस्थ बनी? क्या दुस्साहस है। उन्हें अनदेखा करते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना बैज अंदर रखा और चुपचाप चले गए। अरे बेटा, हमारे बॉस को जवाब दो। वास के बगल में बैठा व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया। कोई दिलचस्पी नहीं है, डेविस ने सहज रूप से जवाब दिया, उनके पीछे चलते हुए। वास की अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि उसकी मुस्कान जम गई। एक पल बाद उसने महसूस किया कि उसका चेहरा चुपके से उसके लाकी की उपहास भरी नजरों से जल रहा था। अरे बेटा, तुम मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? वास गुस्से से उस पर चिल्लाया क्योंकि उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया था। डेविस ने दूर जाना जारी रखा, धीरे धीरे उनकी दृष्टि की रेखा से गायब हो गया। बॉस, वह इतना डर गया कि इससे पहले कि लाची वास की चाटना खत्म कर पाती, एक चीख गूंज उठी। बेशक मुझे पता है, गंजा गधा। भारे का समूह अचानक चुप हो गया। वास का चेहरा बदसूरत हो गया, उसके चेहरे की विशेषताएं एक भयावह अभिव्यक्ति में बदल गई। उसने अपने गंजे सिर को पकड़ लिया और गुस्से में दहाड़ने लगा क्योंकि उसके सिर पर नसें फूट पड़ी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। डेविस का पीछा करते हुए वह अपनी जान लेना चाहता था। दूरी में थंडर क्लाउड मूवमेंट तकनीक का उपयोग करते हुए डेविस के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने के दौरान एक शरारती भाव था। बेशक वह नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी कौन थी, लेकिन चूंकि दूसरी पार्टी ने उसे बिना किसी कारण के उकसाया, इसलिए वह बस उसे ऐसे ही दूर नहीं जाने देगा। एक आंख के लिए एक आंख, अपमान के लिए एक अपमान। जहां तक बड़ा आदमी होने की बात है, किसने परवाह की? डेविस की गति इतनी तेज थी कि वह उन दोनों का पता लगाने के लिए अपनी सोल सेंस भेजने से पहले थोड़े समय में जल्दी से सतह पर पहुंच गया। उनके स्थान का पता लगाने के बाद वह तेजी से उस दिशा में उड़ते हुए उनकी ओर भागा। इस बीच वास भी अपने समूह के साथ कुछ मिनट बाद इसे बनाने में कामयाब रहे। वह दिशा, वास उस दिशा में देखते हुए बुदबुदाया जहां डेविस भाग गया था। सोचते सोचते उसकी भौहें तन गई। यह वह जगह थी जहां वे लीडर डेनियोइस के उन 2 अन्य बच्चों से मिले। कोई बात नहीं, मैं उसकी परवाह किए बिना उसकी जान ले लूंगा। पीछा जारी रखते हुए उसकी आंखें एक निर्मम चमक से चमक उठीं। डेविस 2 आंकड़ों को देखते हुए मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वे सुरक्षित और स्वस्थ थे, बिना किसी चोट के शिकार कर रहे थे। डेविस लुकास डेविस की आकृति को देखते हुए चिल्लाया, हाँ, तुम दोनों, एक समूह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों उन्हें मारने से पहले पीछे हटने के लिए कह सकते हैं। डेविस ने लापरवाही से अपने चेहरे पर एक चकरा देने वाले भाव के साथ बुदबुदाया, लेकिन यह इतना घमंडी लग रहा था कि दोनों के चेहरे अजीब तरह से हिल रहे थे।
क्या यह वास का समूह है? लुकास ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। NOVLB1N। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन समूह का नेतृत्व एक गंजे व्यक्ति ने किया था। लुकास और लूसिया ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। फिर वे ऊपर उड़ गए और डेविस के सामने तैरने लगे। कुछ मिनट बाद उन्होंने धीरे धीरे एक क्रोधित गंजे सिर को बैल की तरह उनकी ओर आते देखा, सिवाय इसके कि गंजा सिर बिना सींगों से सजा हुआ था। डेविस ने उनकी दो छोटी पीठों को देखा और प्रकाश को पहचानने में प्रतिबिंबित किया। कितना अप्रत्याशित। वे मेरी रक्षा करने के लिए तैयार हैं, जब मैंने उनके साथ लगभग इतना व्यवहार किया। रुक जाओ, लुकास वास पर चिल्लाया, क्योंकि बाद में पास आ गया। वास रुक गया और गुस्से से डेविस को देखने से पहले कहा, उसे सौंप दो। अरे, अपनी सीमाओं को पार मत करो, वास। उसने ऐसा क्या किया कि वह आपके द्वारा पीछा किए जाने के लायक है? क्या तुम पागल हो? लूसिया ने अपना मुंह खोला और सवालों का एक गुच्छा निकाल दिया। वास चिल्लाने से पहले कठोर हो गया। यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। बस उसे सौंप दो। ओह, यह है। वह हमारा दोस्त है और आपको हमारे दोस्त को मारने की कोशिश करने के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। लुकास मुस्कुराया जैसा कि उसने दावा किया था। डेविस के यहाँ होने के बाद से इन दोनों को अब डर महसूस नहीं हुआ। वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि वह उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि वह इस सिरदर्द को हल करने के लिए उनके पास लाया था। वास की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई, जैसा कि उसने कल्पना की थी। क्या वह किसी को मार भी नहीं सकता था? मैंने उसे गंजा गधा कहा, इसलिए उसने गुस्से में मेरा पीछा किया। डेविस ने लापरवाही से टिप्पणी की। वास ने अपनी उग्र भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उसे मिले अपमान से नीच हो गई। आगे बढ़ो या मर जाओ। अपनी तलवार बाहर निकालते ही वह बड़ा हो गया। इसका क्या अर्थ है? आपको लगता है कि आप हम पर उस बात को इंगित करने के बाद बच सकते हैं? लूसिया की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने उन पर अपना ब्लेड तानने की हिम्मत की। क्या उनका साहस उस स्तर तक विकसित हो गया है? चुप रहो, तुम चुप रहो। आज्ञा का पालन करो। नल। होश खोने के कारण वास की आंखें बंद हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह हवा से गिर पाता, उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा, वास ने गंभीर अपराध किया है और उसे सजा के लिए वाइस लीडर जवान के पास भेजा जाएगा। अपने हाथों को गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है, यंग मिस लूसिया। क्रोन ने वास के वस्त्र पकड़ते हुए अपना मुंह खोला। जब लूसिया जवाब देने वाली थी, लुकास ने उसे टोका, हम समझते हैं। हम सजा वाइस लीडर जवान पर छोड़ देंगे। आपकी समझ के लिए धन्यवाद, युवा सर लुकास। क्रोन झुकते हुए मुस्कुराया। इसके बाद उसने हवा में उड़ते हुए उड़ान भरी, जिससे उसके पीछे का समूह उलझन में उसका पीछा करने लगा। डेविस ने क्रोन की आकृति को देखा और अपने दिल में थोड़ी सी आशंका के साथ सोचा, वह मजबूत है। जैसे ही मैं उससे लड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा। जब तक कि मैं तुरंत उसकी जान लेने के लिए डेट बुक का उपयोग न करूं। वह कौन था? उसने हक्का-बक्का स्वर में पूछा। बस वाइस लीडर जवान की गंजी कमी। लुसिया ने जवाब दिया। उसने उसे वेश्या कहने की हिम्मत की। उसने पहले ही अपने दिमाग में उसे मौत की सजा दे दी थी। जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से उसकी जान ले लेगी। नहीं, वह नहीं, जिसने उसे बाहर निकाला। डेविस ने सुधार किया। वह, मुझे लगता है कि उसे बुलाया गया था। क्रोन, लूसिया धीमी आवाज में बुदबुदाया, उसके जवाब के बारे में निश्चित नहीं था। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह वास का एक वफादार अनुयायी था। लुकास ने कहा, लेकिन वह अचानक अपने शब्दों से भ्रमित हो गया। है ना? इसका कोई मतलब नहीं है। वह वास की तुलना में बहुत मजबूत है। वह तब तक अनुयायी क्यों बनना चाहेगा जब तक कि? डेविस ने विचार करते हुए जोर से कहा। उन दोनों के अपने विचार थे और अचानक उन्हें एक ही समय में आवाज दी, जब तक कि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति न हो। बिल्कुल। डेविस ने एक सार्थक मुस्कान देते हुए सिर हिलाया।